बात कर रहे हैं महासमुंद से मिल रही खबर के साथ। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सरायपाली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 युवकों की दर्दनाक मौत को लेकर ये जानकारी। तेज रफ्तार बोलेरो वाहन जिसने बाइक सवारों को कुचला, घटनास्थल पर ही दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। सरायपाली ईवास इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास ये दुर्घटना, सरायपाली थाना क्षेत्र का ही मामला है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है कि आखिर किस वजह से पूरा हादसा पेश आया। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी वो ये रही कि तेज रफ्तार के चलते बोलेरो वाहन अनियंत्रित हो गया। एक कार जो बाइक सवारों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई और दोनों ही युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना घातक ये घटनाक्रम रहा होगा। सरायपाली थाना क्षेत्र में हादसा, और जैसे ही हादसे की सूचना मिली फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल। कोशिश की जा रही थी कि अस्पताल पहुंचाया जा सके, लेकिन उससे पहले दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। महासमुंद की एक घटना की गंभीर तस्वीरें सामने आई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर जगदलपुर से, जहां 2 शिक्षकों को पद से हटा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर बहाली हुई थी। कई और शिक्षक भी रडार पर हैं। ये महज एक कार्रवाई नहीं है, ये सीख है उन लोगों के लिए जो अभी भी इसी प्रकार से फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से कार्रवाई की है और इस बारे में संकेत भी अब दे दिए हैं कि कई और शिक्षक रडार पर हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाई थी, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्त किया। जगदलपुर से जानकारी, 2 शिक्षकों को पद से हटा दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसी कार्रवाई जारी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, पेंड्रा जिले का जिक्र करेंगे, जहां भालू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क के बीचों बीच भालू जा पहुंचा, खाना खाते हुए भालू नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खाने की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों में भालू अक्सर रुक करते हैं, और न सिर्फ भालू बल्कि अक्सर अब जंगली जानवरों का जमावड़ा रहवासी क्षेत्रों में रहने लगा है। मरवाई के ग्राम मड़वाही का ये पूरा मामला राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, और अक्सर ये सिचुएशन सबसे ज्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब भालू आक्रामक हो या किसी व्यक्ति पर हमला कर दे। हालांकि इस तरह की गुंजाइश उस वीडियो में नजर नहीं आई। देर रात की ये तस्वीरें हैं, खाना खाते हुए इसे देखा गया तो फौरन कैमरे में कैद किया है। राहगीरों ने वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। लगातार तस्वीरें वायरल हो रही हैं और हो सकता है वन विभाग की तरफ से भी ये प्रयास चल रहे हों कि इस भालू को खदेड़ा जा सके, रहवासी क्षेत्रों से दूर किया जा सके। पेंड्रा से अक्सर आप इस प्रकार की तस्वीरें देखेंगे, और खासतौर पर मरवाही क्षेत्र, यहां पर आवाजाही लगी रहती है। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर से चिंता बढ़ा देने वाली खबर है, जहां 22 नवंबर से 30 ट्रेनें रद्द रहने को लेकर सूचना जारी हो रही है। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के चलते ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द किया जा रहा है। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक कार्य होना है। अलग अलग दिन ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुल मिलाकर अगर आप सफर करने वाले हो, रेल यात्रा करने वाले हो, तो शेड्यूल एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कहीं आपकी ट्रेन रद्द ना हो गई हो। कनेक्टिविटी कार्य चलना है, 4 दिसंबर तक कार्य पूरा होने की उम्मीद, और तब तक जो रेल लाइन है यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित रहने वाला है। ट्रेन यात्रियों को एक बड़ा झटका त्योहारी सीजन में, अक्सर जब आवाजाही सबसे ज्यादा होती है लोगों की, और इस प्रकार का क्रम आप छत्तीसगढ़ में बीते 1 साल से देखेंगे। लगातार ट्रेनों के रद्द होने से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, और एक बार फिर से यही सूचना, 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रहेंगी। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां छठ घाट पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट के चलते अफरा तफरी यहां पर मच गई। आपको बताएं कि मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शंकर घाट स्थित छठ घाट का पूरा वीडियो। ये जानकारी मिल रही है कि जगह की विवाद पर कहासुनी हो रही थी। ये विवाद इतना बढ़ता गया लेकिन कि मारपीट पर तब्दील हो गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों की मौजूदगी थी तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, ये एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि पुलिस फोर्स की तैनाती होना इस दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब एक पब्लिक गैदरिंग बुलाई जाती है।
इस तस्वीर में आप दो पक्षों को भिड़ता देखेंगे, तमाम लोगों को घाट पर मौजूद देखेंगे, लेकिन पुलिसकर्मी नदारद नजर आते हैं। जगह की बात को लेकर जो बहस शुरू हुई वो धीरे धीरे मारपीट में तब्दील होती गई। पुरुष आपस में भिड़ गए, कुछ महिलाएं आपको नजर आएंगी। दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां टीएस सिंहदेव के बयान पर सियासत गरमाती नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का बड़ा बयान, कह दिया है कि बाबा के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है। कांग्रेस की सरकार मतदाता जड़ से उखाड़ देंगे। टीएस सिंहदेव ने आपको बताया कि बयान दिया था पहले कि सीएम नहीं बना तो आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर बीजेपी की तरफ से वक्तव्य लगातार हम सुन रहे हैं और एक बार फिर से केदार गुप्ता की तरफ से कहा गया कि बाबा के दुखी होने का समय जनता ने तय किया है। सरकार को उखाड़ फेंकने का जिम्मा मतदाताओं ने उठाया है। कांग्रेस की सरकार जा रही है, ये बात स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे केदार गुप्ता। और कोंडागांव के केशकाल घाट में एक बार फिर से लंबा जाम लग गया और घाट पर पैचिंग और रिपेयरिंग की वजह से घाट के नीचे दादरगढ़ से ऊपर केशकाल शहर तक सड़क पर मेगा ब्लॉक देखा जा रहा था। इसकी वजह से कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें भी लगी। सड़क से होकर जाने वाले मुसाफिर घंटों जाम में फंसे रहे। सड़क पर लगे मेगा ब्लॉक की वजह से जाम में फंसे यात्री लंबे वक्त तक परेशान होते रहे। तस्वीरें आप देखिए महासमुंद की केशकाल घाट, जहां पर अक्सर इसी प्रकार की खबरें सामने आती हैं। एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आवाजाही में भारी परेशानी, अक्सर छोटी छोटी सी विवाद को लेकर छोटे से कारणों के चलते भी बहुत बड़े जाम की व्यवस्था आपने देखी होगी और इसको खुलवाने में घंटों लग जाते हैं। ये एक बड़ी बात है। अब खबर महासमुंद से, जहां चोरों को अब पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं बचा है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साथ 17 दुकानों में चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो कि सामने आए इस घटना के, ये बयां करने के लिए काफी किस तरह से एक चोर सबसे पहले आता है, उसके बाद उसके तमाम साथी यहां पर पहुंचते हैं, एक एक कर हर दुकान को निशाना बनाते हैं। चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। बस्तर नगर का मामला, हार्डवेयर, डेली नीड्स, मेडिकल स्टोर, फैंसी स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक जैसे 17 स्टोर्स यहां पर थे जिनको निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि किसी बाहरी गैंग का हाथ इसमें शामिल है। बहरहाल बस्तर पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही खुलासा पुलिस की तरफ से हो सकता है। इधर बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ट्रक से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री को जब्त किया। पुलिस का कहना है कि ट्रक महाराष्ट्र से विस्फोटक सामग्री लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था और उसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई। तो विस्फोटक सामग्री एक बड़ी मात्रा में जब्त की गई है। बलरामपुर की एक कार्रवाई जिससे लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। 63 टन विस्फोटक, कौन इसके पीछे था, ये एक मुख्य प्रश्न है। बलंगी चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 ट्रक विस्फोटक जब्त हुआ था, क्योंकि ये जो विस्फोटक था ये रायगढ़ महाराष्ट्र से सिंगरौली मध्य प्रदेश जाना था। इन्होंने जो रूट चार्ट बना हुआ था उसका वायलेशन किया था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। इधर रायगढ़ के ग्रामीण इलाके में हाथियों के विचरण से दहशत फैल गई है। खरसिया के चोढ़ा में 10 हाथियों का दल घूमता हुआ नजर आया। दत्तार नाले के पास इसी रास्ते पर खेतों को पार करते हुए बानी पथरा की ओर हाथी जा रहे हैं। इसी समय किसी ग्रामीण ने हाथियों का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग ने हाथियों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, हाथियों की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही होगी, इस बात का अंदाजा भी आप आसानी से लगा सकते हैं। लगातार ये एक ऐसा क्षेत्र बनता जा रहा है जहाँ पर हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण सबसे ज़्यादा संकट में होते हैं।
और इसी प्रकार का माहौल एक बार फिर से यहाँ नजर आता हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, मौजूदा हालात बताती ये तस्वीरें स्पष्ट करती हैं किस प्रकार से हाथी अब एक नई परेशानी रायगढ़ में बनते हुए। रहवासी क्षेत्रों की ओर रुख ना करें तब तक ठीक है, अगर रहवासी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तो मकानों को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही जीवन का खतरा मंडराने लगता है लोगों पर, और सबसे ज्यादा परेशानी तभी पैदा होती है। और अब चर्चा छठ की। छठा की लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज चौथा दिन था। सुबह से छठ व्रती घाटों पर पहुंचकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थी। बिलासपुर के अरपा छठ घाट पर भी इसी प्रकार का नजारा, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब आज उमड़ा। सूर्य उपासना का आज चौथा दिन है और चौथे दिन छठी व्रती घाटों पर पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से घाट पे जो छठ व्रती हैं वो पहुंची हुई है और सूर्य देव का इंतजार कर रही है। जैसे ही सूर्य देव उदयमान होंगे तो ये सूर्य को जल अर्घ्य देंगे और उनकी जो 4 दिनों की लगातार जो उपासना है उसका आज समापन हो जाएगा। चूंकि लोक आस्था का पर्व माना जाता है छठ पूजा, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में छठ घाट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ व्रतियों के अलावा अलग अलग समाज के लोग भी यहाँ पर इस आस्था के केंद्र में पहुंचे हुए हैं और अपनी आस्था और अपने घर की खुशहाली, पति की लंबी आयु, पुत्र के स्वास्थ्य के कामनाओं को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है। और हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। घंटों से यहाँ पर अरपा नदी में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान सूर्य देव का इंतजार कर रही हैं और उनका इंतजार के बाद जैसे ही सूर्य देव उदयमान होंगे वैसे ही वो भगवान सूर्य को जल अर्घ्य देंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे सर कितने सालों से ये परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है और क्या आस्था है छठ मैया? एक लगभग 25 सालों से यहाँ पे एकत्रित होकर छठ घाट में पूजा मनाया जाता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी जो उत्तर भारतीयों का ये पर्व था, अब देखते देखते पूरा छत्तीसगढ़ का ये पर्व हो गया है और इसका मान्यता ये है जो सूर्यदेव जो साक्षात दिखते हैं उसका हम लोग अर्घ देते हैं तो इसका परिणाम भी उतनी जल्दी मिल जाता है। ये काफी लंबा बताया जा रहा है ये छठ घाट। मेरे ख्याल से ये देश में पहला ऐसा छठ घाट है जो 900 मीटर लंबा फैला हुआ है। हाँ, ये पहले 500 मीटर था, अब 400 मीटर और उसको बढ़ाई है क्योंकि ज़्यादा भीड़ आ रही है। अभी कुछ शहर में हम तालाबों का भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वहाँ भी पूजा कर ले, तो आगे दिनों में आपको और घाट देखने को मिलेगा। ये कितने दिनों तक चलने वाला ये पर्व है? 3 दिन। किस तरह कैसे होता है? पहले नहाए खाए रहता है, दूसरा दिन खरना रहता है, तो तीसरे दिन डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और तो चौथे दिन उगते हुए पूजा की। अभी आप इंतजार करिए सूर्यदेव का। हाँ, फिर क्या करेंगे इसके बाद हवन करेंगे सूर्य के बाद। और उपवास का समापन ये सूर्य अर्घ दे के हो जाता है। तो कुछ विशेष तरह का फल खाया जाएगा या ठेकुआ जो आप लोग विशेष तरह के पूजा के लिए बनाया जाता हमारे में गुड़ और अदरक खाया जाता है जो ये अर्घा में देते हैं। ये वो आस्था का जन सैलाब आप देख सकते हैं। अरपा के तट पर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं वो पहुंची हुई है। भगवान सूर्य के उदयमान का इंतजार कर रही है कि जैसे ही सूर्य देव उगेंगे और उनको जल अर्घ देंगे और उसके बाद इस महाव्रत का जो है समापन कर देंगे। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और भिलाई में भी धूमधाम से आस्था का महापर्व बनाया गया। यहाँ भिलाई के सबसे बड़े और प्रमुख सेक्टर 2 के तालाब में लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ साथ छठी मैया से लोगों ने खुशहाली की कामना की। छठ के घाटों का जायजा हमारे संवाददाता ने भी लिया, देखिए। उत्तर भारतीयों के सबसे प्रमुख छठ पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। भिलाई के सबसे बड़ा तालाब सेक्टर 2 का तालाब है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य देवता जो है आज अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज के दिन का काफ़ी महत्व होता है क्योंकि सूर्य की उपासना का ही ये पर्व है, छठ पर्व। और सूर्य की उपासना के लिए देख सकते हैं कि कितने हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उमड़ पड़े हैं, तालाब के घाट पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब जब सूर्य देवता निकल रहे हैं तो सभी कोई अपने महिलाएँ खासतौर पर जो छठ
36 घंटे का व्रत रखी हुई थी, उस व्रत को पूरा कर रही है। पानी में उतरकर इस यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है, उनके दर्शन करके इस व्रत को पूरा किया जा रहा है। पूरे विधि विधान के साथ में पूजा पाठ किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि चाहे छठी मैया के गीत हो, बैंड की धुन हो, सभी जो इस पर्व की खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये छठ का पर्व होता है। आज आप लोग ने व्रत पूरा किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। व्रत करने से बहुत एनर्जी मिलती है, घर में सुख शांति आती है। हर परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम ये व्रत करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है। आज क्या क्या किया आप लोगों ने? हम 4 दिन से हमारा व्रत चालू है। 17 तारीख से व्रत चालू है। उस दिन लौकी भात था, 18 तारीख को खरना, पूरे दिन निर्जला व्रत, शाम को खीर रोटी, फिर कल हमारा शाम का अर्घ्य था, पूरा निर्जला। अभी भी हम निर्जला है। अर्घ्य देने के बाद हम व्रत का उद्यापन करेंगे। सूर्य देवता के दर्शन हो गए? जी, सूर्य देवता के दर्शन हो गए? नहीं अभी हुए हैं, बस उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, आज छठ है, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा कैसा है इंतजार रहता है इस पर्व का? आज क्या तैयारी? सर। मैं खुद दिल्ली से आई हूँ देखने, मैं दिल्ली से आई हूँ देखने के लिए। तो खास तौर पर यह पर्व के लिए आई है। कैसा लग रहा है भिलाई आपको? बहुत अच्छा, मैंने पहली बार देखा है। पहली बार देखा। बहुत से लोग ऐसे हैं तो जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और इस पर्व को मनाने के लिए खासतौर पर भिलाई पहुँचते हैं। कोई भले ही इस पर्व को ना मनाता हो, लेकिन इसकी खुशियाँ बांटने के लिए जरूर आता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और इधर बिलासपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह ने छठ माता और सूर्य देवता की प्रार्थना की और उस दौरान उन्होंने खुशहाल, उन्नत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना की। आपको बताया कि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं और इसीलिए भक्ति में सबसे ज्यादा नेता सराबोर। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। छठ माता से, सूर्य देवता से मैंने प्रार्थना की कि खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। छठ माता से। और बलरामपुर में कन्हर नदी पर लोगों ने छठ मनाया और इस दौरान लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास भी समाप्त हुआ। इसी के साथ भक्तों ने छठी मैया से खुशहाली की कामना की है। के सबसे प्रमुख छठ पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। भिलाई के सबसे बड़ा तालाब सकट्टू का तालाब है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य देवता जो है आज अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज के दिन का काफी महत्व होता है क्योंकि सूर्य की उपासना का ही ये पर्व है, छठ पर्व। और सूर्य की उपासना के लिए देख सकते हैं कि कितने हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उमड़ पड़े हैं, तालाब के घाट पे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था और अब जब सूर्य देवता निकल रहे तो सभी कोई अपने, महिलाएं खास तौर पर जो 36 घंटे का व्रत रखी हुई थी, उस व्रत को पूरा कर रही है। पानी में उतरकर इस यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है, उनके दर्शन करके इस व्रत को पूरा किया जा रहा है। पूरे विधि विधान के साथ में पूजा पाठ किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि चाहे छठी मैया के गीत हो, बैंड की धुन हो, सभी जो इस पर्व की खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये छठ का पर्व होता है। आज आप लोग ने व्रत पूरा किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। व्रत करने से बहुत एनर्जी मिलती है, घर में सुख शांति आती है। हर परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम ये व्रत करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है। आज क्या क्या किया? आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से एक बड़ी खबर, जहां NH 343 पर एक लाश पाई गई है। सड़क किनारे नाबालिग की लाश मिली है। हत्या और सड़क हादसे के एंगल से दोनों ही मामलों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मृतका की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। हो सकता है कि हादसे के चलते मौत हुई हो सकता है कि हत्या की गई हो। दोनों ही पहलू जांच का विषय। NH 343 की घटना, बलरामपुर के पास एक नाबालिग की लाश पाई गई। सड़क किनारे नाबालिग की लाश मिली है। अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। ये कोशिशें भी की जा रही हैं, CCTV फुटेज निकालने की कोशिश। और आइए अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। पन्ना में डंपर ने कार को मारी।